जोरतरीन पासपोर्ट है। और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख भारतीय वर्कर्स को we have been doing this dirty work for about 3 decades, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है। हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है, उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में, आप क्या बातें कर रहे हैं? तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए और पाकिस्तान बहुत अरसा FATF की लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज क्लेम करते हैं। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को, लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, रूस ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इजराइल के बाद अब रूस ने ऐलान किया है कि वह लाखों भारतीयों को साल 2025 में बुला रहा है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रमुख एड्राई पेस ने कहा कि रूस का 10 लाख भारतीयों को बुलाने का प्लान है। रूस ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है और पुतिन के देश में वर्कर्स की भारी कमी हो गई है। इसके अलावा रूस में आबादी कम हो रही है, इसी वजह से अब भारतीयों को बुलाने का प्लान बनाया गया है। अब तक रूस में सोवियत संघ का प्रभाव वाले देश में वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब भारतीयों को बुलाने की तैयारी हो रही है। रूस इस वर्ष 10 लाख भारतीयों को न्योता दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। इसमें पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें, क्या वाकई में उनको देने के लिए तैयार है? तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के हो मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी ये कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे, जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा, अभी फ्लड आने वाले, भी मानसून की बारिशें शुरू हो गई है और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो, जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चमड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं भाई। 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने, मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे। लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के, हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी है कि हाफिज सईद और